अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी बिस्किट्स बनाने की बिना अंडे के। और इनको हम कहते हैं कराची बिस्किट्स। बहुत ही फेमस बिस्किट्स हैं ये, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको कस्टर्ड बिस्किट भी कहा जाता है। मैदा ले लिया है मैंने 1.5 कप। अच्छी तरह से आप मैदे को छान लें। 1 कप मैंने पाउडर की हुई चीनी ली है। चीनी को अपने पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करना है। आधा कप मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। उसके बाद इसमें जाएंगी अशरफियाँ। 1/4 कप, टूटी फ्रूटी भी इन्हें कहा जाता है, ये भी आराम से आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। आधा कप मैंने बटर ले लिया है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद इसमें यूज़ होगा तकरीबन 1/4 कप के करीब दूध, लेकिन दूध जो है हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। 1/4 कप के करीब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह चॉप कर लिए हैं, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ते, किशमिश। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लें, जो भी नट्स आपके घर पे अवेलेबल हों। एक बाउल ले लें, उसमें हम मिक्स करेंगे मैदे, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर को। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें आप। पहले जो है हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे, उसके बाद जो है हम इनको डो फॉर्म में लेके आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी और साथ में जो हमने नट्स लिए हैं ये इसमें ऐड करके इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख दें। उसके बाद हम दूसरा बाउल ले लेंगे। इसमें आपने बटर डाल लेना है। बटर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है। बीटर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप हैंड विस्क की मदद से भी ये बिस्किट्स बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी होते हैं। अब इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी को मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। कोई आपको इसमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। आधा दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाकी का आधा इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह से दूध के साथ भी इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब जो मैदा का मिक्सचर हमने बना के रखा है, ड्राई मिक्सचर, उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद जब ये पूरा तरह से इसमें ऐड हो जाएगा तो हमने एक आटे की शक्ल में इसको गूंद लेना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। मेजरमेंट्स का कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता इन बिस्किट्स के अंदर। अच्छी तरह से आपने आटा बना लेना है। आटा जब फॉर्म में आ जाए, ये आप देख सकते हैं, तो आप इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करके अलग अलग जो है रोल करके क्लिंग रैप में हम इसको कवर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। और सिंपल आप इसको इसी तरह डो के फॉर्म में अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में या क्लियर रैप में रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसको जो है छुरी की मदद से काटूंगी, इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। अगर आप कोई कटर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, कुकी कटर आराम से मिल जाते हैं, या बॉटल के ढक्कन से किसी भी तरह से, तो आप इसको सिंपल ही फ्रिज में रख दें। 1 से 2 घंटे हम इसको फ्रिज में रख देंगे। उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, और उसके बाद कटिंग करने के बाद ये आराम से जो है बेक होने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं इसको 2 घंटे फ्रिज में रख रही हूँ। आप चाहें तो आप 1 घंटा भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद जो है ये थोड़ा सा सख्त सा हो गया है, तो ये आराम से कट हो जाता है। अगर आप फ़ौरन ही डो को काटने की कोशिश करते हैं तो वो चिपकना शुरू हो जाता है, इसलिए ये बेहतर ऑप्शन होता है। अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन से भी कट करके बेक कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एलोंगेटेड कुकीज़ बनाई हैं, जिस तरह इनकी असल शेप होती है जो बेकरीज़ वगैरह में मिलती हैं। अब मैंने बेकिंग ट्रे पे जो है बेकिंग पेपर लगा दिया है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा ग्रीस करके कुकीज़ उस पर रख दी हैं। 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे मैंने ओवन जो है प्रीहीट कर लिया है, और 15 मिनट मैंने कुकीज़ को बेक किया है। ये मेरी कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इनको 15 मिनट भी लग सकते हैं, 13 मिनट भी लग सकते हैं, और 17 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ओवन पे। तो जैसे ही आपको इनके ऊपर हल्का सा ब्राउनिश कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाएँ कि आपकी कुकीज़ जो हैं बेक हो चुकी हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस की लिंक है, उनको भी लाइक और शेयर कर दें। रिटन रेसिपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।